વચ્ચયાણકમ્મં નો કમ્મં ચાવિશે નથી જીવસે નથી ભગ્ગો ન વગ્ગણાણ્યો ફડ્યા કી નો અજ્જ પઠાણા ને વય અણુભાગ ઠાણાણી જીવસે નથી કે જોય ઠાણા બંધ ઠાણા બા ને વય ઉદય ઠાણા नामगढ़ ठाणया की नो रिबंड ठाणा अभी और रुको दो गाथाएं और हैं अभी इसमें नोट रिबंड ठाणा जीवसना वैसे आपका पढ़ने का उत्साह बहुत बढ़िया है जीवसना संकलेश ठाणा वाह नेओ विसोए ठाणा नो संजम लद्दि ठाणा वा ने वै जीव ठाणा ना गुण ठाणा याति जीवसा जेण द्वेदे सब्बे उगल दब्बस परिणामा छाया बोलो बहुत बढ़िया। आप गाथार्थ कौन बोलेगा? आप बोलेंगे? किसका नंबर है? आपका ही नंबर है। बिना बंद में बोलो। गाथार्थ पढ़ो। जी गाथार्थ जीवस जीव के वर्ण वर्ण नास्ति नहीं तो गाथा गाथा एकदम सरल है एकदम। हाँ बहुत सरल ही है पूरी नास्ति नास्ति नहीं। फिर भी पढ़ लो। जीव के वर्ण 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 नास्ति नहीं, पूरे हिंदी वाले बोले। गंध भी नहीं, रस भी नहीं और स्पर्श भी नहीं, रूप भी नहीं, शरीर भी नहीं, संस्थान भी नहीं, शयनन भी नहीं, जीव के राग भी नहीं, द्वेष भी नहीं, मोह भी नहीं, विद्यमान नहीं, प्रत्यय। पद देखो, पद के साथ बोलो ना।
कि रागः नास्ति। अच्छा पद के साथ बोल रहे ऐसा हैं। संस्कृत के रागः इतने सरल सरल वाक्य एकदम। राग- देशः अपि न, द्वेष भी नहीं, मोह मोह भी न। ना विद्यते, मोह भी ना विद्यते, विद्यमान नहीं, प्रत्यानो प्रत्यय आश्रव भी नहीं, कर्म न कर्म भी नहीं, च और नो कर्म अपि, नो कर्म भी, तस् नास्ति उसके नहीं है, ये तो षष्ठी का हो गया। जीवस जीव के वर्ग नास्ति, वर्ग नहीं, वर्गणा नहीं, कानिचित स्पर्धकानि न एव, कोई स्पर्धक भी नहीं, अध्यात्म स्थानानि नो, अध्यात्म स्थान भी नहीं, च और अनुभाग स्थानानि, अनुभाग स्थान भी नाएव नहीं है। जीवस जीव के कानिचित योग स्थानानि, कोई योग स्थान भी ना संति नहीं, व अथवा बंद स्थानानि, बंद स्थान भी नहीं, च और उदय स्थानानि, उदय स्थान भी ना एव नहीं, कानिचित कानिचित कोई भी, कोई भी, मार्गणा स्थानानि न, कोई मार्गणा स्थान भी नहीं है। जीवस जीव के स्थिति बंद स्थानानि नो, स्थिति बंद स्थान भी नहीं, व अथवा संक्लेश स्थानानि न, संक्लेश स्थान भी नहीं, विशुद्धि स्थानानि, विशुद्धि स्थान भी न एव नहीं, व अथवा संयम लब्धि स्थानानि, संयम लब्धि स्थान भी नो नहीं है, च और जीवस के जीव स्थानानि, जीव स्थान भी न एव नहीं, व अथवा गुण स्थानानि, गुण स्थान भी न संति नहीं है। एन्तु क्योंकि एते सर्वे ये सब पुद्गल द्रव्यस्य, पुद्गल द्रव्य के परिणाम हैं। बहुत बढ़िया। सब पुद्गल की महिमा है। पढ़ो गाथा सुनाओ, गाथा 9 नंबर की, केवली भगवान वाली। 49 नंबर की, 49 नंबर की, आरसमरूप मगंधम, पंच परमागमों में ये गाथा है। सभी जगह 5 परमागमों में गाथा है। समय सा, कौन से हैं पंच परमागम? समय साजी, प्रवचन साजी, नियम साजी, पंचास्तिकार, अष्टपावनी। बताइए, पंचास्तिकार में कौन से नंबर पर है? नहीं, बहुत दूर है। 1 to 7, 127 नंबर का था। बहुत बढ़िया। नियम सार में 46, उसमें लिखा हुआ है। हाँ, इसलिए गड़बड़ कर रहे हैं। इसमें संपादकी में लिखा होगा कहीं, क्योंकि इसके नहीं, फिर भी सोच के बता रहे हैं आप तो। पहले हमने एक बार बताया था, नियम सार में 46 नंबर पर एक गाथा है, इसमें 49 नंबर पर केवल 3 नंबर 2 नंबर का अंतर है। चलो फिर आया आश्चर्य हो रहा है। तो कैसे प्रवचन सार में, तो प्रवचन सार में कौन से नंबर पर है? नहीं मालूम? अभी बताइए। आप बताओ। अब कौन बताएगा? 100 के ऊपर अभी लगाओ, जैसे दिमाग लगा रहे थे ऐसे लगाओ, दिमाग लगाओ कि खर्च हो गया पूरा। 100 के ऊपर ही है करीबन। 100 के ऊपर 100 के ऊपर नहीं है? बताओ। है, पढ़ी थी, याद है अभी वाली। ऐसे आए कि जैसे सेम, ऐसे ही सेम है, सेम तो ही है, लेकिन नंबर। अब नंबर का गे अधिकार हो गया है इसमें। गे अधिकार की बात, गे प्रज्ञापनाधिकार में ही है। कौन से नंबर की है? अब हम बताएं? बता दो, यही तो बात सुनना है। यहाँ पर है 1 to 7। हाँ, एक कहाँ पर है 1 to 7? प्रवचन सार। पंचास्तिका में कौन सा नंबर है? अच्छा, प्रवचन 1 to 7। प्रवचन सार में है 172। सही है ना? विशेष फोकस करो तो याद हो जाए। अच्छा,
और ये पंचास्तिकाय में 1, 2, 7 ये गाथा कहने के बाद 3 गाथाएं कहीं फिर संसार परिभ्रमण के कारण 128, 129, 130। हाँ हाँ, बोलो बोलो। जो खलु संसारत्थो कम्मादोहो दिगदी सुगदी गतिमति गतस्य देहम देहादो इंद्रियाणि जायन्ते तत्तो रागो वदोसो वा। जो अच्छे से यदि जीवस्येवं भावो संसार चक्रवालम्मि इति जिनवरे ही भणिदम अनादिनिधनो सनिधनो वा। ठीक, बस इतनी 3 गाथाएं हैं कि संसार चक्र ऐसे चलता है। संसार चक्र कैसे चलता है? 128, 29, 30 पंचास्तिका है। अब कौन सुनाएगा? पंच परमागम। कौन सा परमागम बचा अब? रहणसार परमागम में नहीं गिना। रहणसार में तो इसी बात को लेके विवाद है कि इस कुंदकुंद स्वामी की रचना है कि नहीं है, लेकिन फिर भी उसको कुंदकुंद स्वामी की रचना मानते हैं। पंच परमागम में अब कौन सा बचा? अष्टपाहुट बोलो। जैसे अष्टपाहुट 8 अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी उसको एक मानो। फिर कौन से पाहुट में कौन से नंबर पर आई ये गाथा? हाँ, भाव पाठ में 64 नंबर। कभी कभी अच्छे विचार स्कूल की आखिरी बेंच पर पाए जाते हैं। कभी कभी जीनियस लोग जो है स्कूल की आखिरी बेंच पर मिलते हैं। 64 नंबर की भाव पाठ की, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, अब यहाँ पर भी देख लो, नियम साल 46, भाव पाठ 64। 1 to 7, 172, 64, 46 और फिर ये तो 49 ही है। अब ये निर्णय मुश्किल है कि आचार्य महाराज ने पहले कौन सा ग्रंथ लिखा, लेकिन सामान्य समझ ये है कि समय सार लिखा होगा पहले। बाकी संभव है कि उनने प्रवचन सार पहले लिखा हो, लेकिन उनके 5 परमागमों में उपलब्ध है। ये कॉमन है, समझ लो। इसको समझ लो कि कितनी ज्यादा कीमती गाथा है। इसलिए सब लोग बोलो एक साथ, अरस मरूप मगंधम ठीक। अब बोलेंगे टीका। आप हिंदी बाँचिए। टीका। जो काला, हरा, पीला, लाल और सफेद वर्ण है वह सर्व ही जीव का नहीं है। अपन जो कहते ना, कितने बढ़िया दिख रहे हैं आप, कितने सुंदर हैं, गोरे गोरे नारे नारे, ऐसा। तो इसमें क्या लिखा है? जो काला, हरा, पीला। पीला रंग अच्छा होता है कि बुरा होता है? अच्छा होता है। सुबह सुबह निकालो तो बुरा भी होता है, ऐसा। क्योंकि वह उद्गत द्रव्य के परिणाममय होने से अपनी अनुभूति से भिन्न है। जो सुगंध और दुर्गंध से वह सर्व ही निज जीव की नहीं है, क्योंकि वह उद्गत द्रव्य परिणाममय होने से अपनी अनुभूति से भिन्न है। जो कड़वा, कसायला, चरपरा, खट्टा और मीठा रस है वह सर्व ही जीव का ही नहीं है, क्योंकि वह उद्गत द्रव्य के परिणाममय होने से अपनी अनुभूति से भिन्न है। जो चिकना, रूखा, ठंडा, गर्म, भारी, हल्का। बताओ, चिकना अच्छा होता है कि बुरा होता है? वह सर्व ही जीव का ही है नहीं है।
क्योंकि वह पुद्गल द्रव्य के परिणाममय होने से अपनी अनुभूति से भिन्न है। जो स्पर्शादि सामान्य परिणाममय मात्र रूप है वह जीव का नहीं है, क्योंकि वह पुद्गल द्रव्य से परिणाममय होने से अपनी अनुभूति से भिन्न है। औदारिक वैक्रिक आहारक तेजस और कार्बन शरीर है वह सर्व ही जीव का नहीं है, क्योंकि वे पुद्गल द्रव्य सबके लिए एक ही कारण, अपनी अनुभूति से भिन्न सबके लिए एक ही हेतु। जो समचतुरस नगरोध परिमंडल स्वाति कुंभज वामन उपजक, अथवा आप बोलो आगे। नोट बोलो। सबके लिए एक ही हेतु दिया, क्योंकि ये सब पुद्गल के परिणाम हैं, आत्मा की अनुभूति से भिन्न है। नमस्ते। समचतुरस्थ निग्रो परिमंडल स्वाति कुब्जक वामन रुहंडक, ये 6 प्रकार के संस्थान भी जीव नहीं है, क्योंकि पुद्गल द्रव्य के परिणाम में होने से अपनी अनुभूति से भिन्न है। वज्र वृषभ नाराज, वज्र नाराज, नाराज अर्धनाराज, कीलिका और असंप्राप्तास्त्र पाटिका, 6 प्रकार के संयमी जीव नहीं हैं, क्योंकि ये सभी पुद्गल द्रव्य के परिणाम में होने से अपनी अनुभूति से भिन्न है। प्रीति रूप राग भी जीव नहीं है, क्योंकि पुद्गल द्रव्य का परिणाममय होने से अपनी अनुभूति से भिन्न है। अप्रीति रूप द्वेष भी जीव नहीं है, क्योंकि पुद्गल द्रव्य का परिणाममय होने से अपनी अनुभूति से भिन्न है। यथार्थ तत्व की अप्रतिपत्ति रूप मिथ्यात्व रूप मोह भी जीव नहीं है, क्योंकि वह पुद्गल द्रव्य का परिणाममय होने से अपनी अनुभूति से भिन्न है। मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग जिसके लक्षण हैं, ऐसे प्रत्यय यानी आश्रव भी जीव नहीं है, क्योंकि पुद्गल द्रव्य के परिणाम में होने से, ये तो मैं दूसरी पढ़ रहा हूँ, एक लाइन नहीं वो मैं ये पढ़ रहा हूँ, उसमें शायद कुछ और होगा, है ना? तुम्हारा क्या है तो? मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग जिसके लक्षण हैं, ऐसे जो प्रत्यय आश्रव वे सर्व ही जीव के नहीं हैं, क्योंकि पुद्गल द्रव्य के परिणाम में होने से अपनी अनुभूति से भिन्न है। लगभग समान ही है, ये तो ठीक आता हो। जो ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनी, मोहनी, आयु, नाम, गोत, अनंताय रूप कर्म है वह सर्व ही जीव का नहीं है, क्योंकि पुद्गल द्रव्य के परिणाम में होने से अपनी अनुभूति से भिन्न है। जो 6 पर्याप्ति योग्य वो 3 शरीर योग्य वस्तु पुद्गल स्कंद रूप 9 कर्म है, वह सर्व ही जीव का नहीं है, क्योंकि पुद्गल द्रव्य के परिणाम में होने से अपनी अनुभूति से भिन्न है। जो कर्म के रस की शक्तियों का अविभाग प्रतिच्छेदों का समूह रूप वर्ग है वह सर्व ही जीव नहीं है, क्योंकि पुद्गल द्रव्य के परिणाम में होने से अपनी अनुभूति से भिन्न है। जो वर्गों का समूह रूप वर्गणा है वह सर्व ही जीव का नहीं है, क्योंकि वह पुद्गल द्रव्य के परिणाम में होने से अपनी अनुभूति से भिन्न है। जो मंद तीव्र रस वाले कर्म समूह के विशिष्ट न्यास जमाव रूप वर्ग के वर्गणा के समरूप स्पर्धक हैं वे सर्व ही जीव के नहीं हैं, क्योंकि पुद्गल द्रव्य के परिणाम में होने से अपनी अनुभूति से भिन्न है। 100 पर के एकत्व का अध्यास निश्चय हो तब वर्तने पर विशुद्ध चैतन्य परिणाम से भिन्न रूप जिनका लक्षण है, ऐसे जो अध्यात्म स्थान हैं वे सर्व ही जीव के नहीं हैं, क्योंकि वे पुद्गल द्रव्य के परिणाम में होने से अपनी अनुभूति से भिन्न हैं। भिन्न भिन्न प्रकृतियों के रस के परिणाम जिनका लक्षण है, ऐसे जो अनुभाग स्थान वे सर्व ही जीव के नहीं हैं, क्योंकि वे पुद्गल द्रव्य के परिणाममय होने से अपनी अनुभूति से भिन्न हैं। नमस्कार। बहुत बढ़िया है। इनकी रचना सबकी पुद्गलमय रचना है और वो आत्मा की अनुभूति से भिन्नपना है। ऐसा काय वचन मनोवर्गणा का कंपन जिनका लक्षण है, ऐसे जो योग्य स्थान वे सर्व ही जीव के नहीं है, क्योंकि पुद्गल द्रव्य के परिणाममय होने से अपनी अनुभूति से भिन्न है। भिन्न भिन्न प्रकृतियों के परिणाम जिनका लक्षण है, ऐसे जो बंद स्थान वे सब जीव के नहीं है, क्योंकि पुद्गल द्रव्य के परिणाममय होने से अपनी अनुभूति से भिन्न है।
अपने फल के उत्पन्न करने में समर्थ कर्म अवस्था जिनका लक्षण है, ऐसे जो उदय स्थान वे सर्व ही जीव के नहीं है, क्योंकि वे पुद्गल द्रव्य के परिणाममय होने से अपनी अनुभूति से भिन्न है। गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेश्या, भव्य, सम्यक्त्व, संज्ञा, आहार जिनका लक्षण है, ऐसे जो मार्गणा स्थान वे सर्व जीव के नहीं है, क्योंकि वे पुद्गल द्रव्य के परिणाममय होने से अपनी अनुभूति से भिन्न है। भिन्न भिन्न प्रकृतियों का अमुक मर्यादा तक कालांतर में साथ रहना जिनका लक्षण है, ऐसे जो स्थितिबंध स्थान वे सर्व जीव के नहीं है, क्योंकि वे पुद्गल द्रव्य के परिणाममय होने से अपनी अनुभूति से भिन्न है। कषायों के विपाक की अतिशय नमस्तु। अब देखा जाए तो कितना सरल, सहज, सटीक विषय चल रहा है, हैं? एक एक चीज का भिन्न पना दिखा रहे हैं कि कोई भी चीज आपकी कैसे नहीं है। देह कैसे, देह अपन सीधा देह अपना नहीं बोलते हैं, लेकिन यहाँ सब रंग, वर्ण, रस, गंध, गति, इंद्रिय हैं, 14 मार्गणा, ये सब अपने नहीं हैं, जीव के नहीं हैं, क्योंकि अपनी अनुभूति से भिन्न हैं। नमोस्तु आचार्य जी। कषाय के विपाक की अतिशयता जिनका लक्षण है, ऐसे जो संक्लेश संस्थान वे सर्व जीव के नहीं है, क्योंकि वे पुद्गल द्रव्य के परिणाम होने से अपनी अनुभूति से भिन्न है। कषाय के विपाक की मंदता जिनका लक्षण है, ऐसे जो विशुद्धि स्थान वे सर्व जीव के नहीं है, क्योंकि पुद्गल द्रव्य के परिणाममय होने से अपनी अनुभूति से भिन्न है। चारित्र्य मोह के विपाक की क्रमशः निवृत्ति जिनका लक्षण है, ऐसे जो संयम लब्धि स्थान वे सर्व ही जीव के नहीं है, क्योंकि पुद्गल द्रव्य के परिणाममय होने से अपनी अनुभूति से भिन्न है। पर्याप्त एवं अपर्याप्त ऐसे बादर्श मुख्य एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुर्न्द्रिय, सदनी, असदनी, पंचेंद्रिय जीव का लक्षण है, ऐसे जीव स्थान वे सर्व जीव के नहीं है, क्योंकि वे पुद्गल द्रव्य के परिणाममय होने से अपनी अनुभूति से भिन्न है। मिथ्या दृष्टि, सासादन, सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि, असंयत सम्यक दृष्टि, संयता संयत, प्रमत्त संयत, अप्रमत्त संयत, अपूर्वकरण उपशम तथा क्षपक, अनुर्थिक, बादर, सांप्राय, उपशमक तथा क्षपक, मुख्य सांप्राय, उपशमक और क्षपक, उपशांत कषाय, क्षीण कषाय, संयोग केवली और अयोग केवली जिनका लक्षण है, ऐसे गुणस्थान वे सर्व जीव के नहीं है, क्योंकि पुद्गल द्रव्य के परिणाममय होने से अपनी अनुभूति से भिन्न है। इस प्रकार ये समस्त ही पुद्गल द्रव्य के परिणामय भाव है, ये सब जीव के नहीं है। ये जीव तो परमार्थ से चैतन्य शक्ति मात्र है। जय हो, बहुत बढ़िया। इससे और सुंदर क्या व्याख्यान हो सकता है, हैं? दुनिया के किसी शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में, कुरानों में ये सब मिलने वाला नहीं है। जीव की, पुद्गल की भिन्नता कराने वाला इतना बढ़िया मार्गदर्शन। गाथा एक बार फिर से हो जाए, सभी बोलिए। जीवस्य नत्थि बन्नो न विगंधो न विरसो न वियफासो
क्या बढ़िया है, सुंदर बात है। अब आगे देखिए, अब इसमें बता रहे हैं कि यह कृष्णो, अब ना पढ़ें संस्कृत तो भी चल जाएगा, संस्कृत नहीं पढ़ें तो चल जाएगा, रहने दो, फिर अपन रोज ही संस्कृत नहीं पढ़ेंगे। आज तो और सरल है, हैं? हिंदी भी पढ़ लेना चाहिए, 2 बार हो जाता है, शास्त्र भी 2 बार हो जाता है, और कहीं उसमें त्रुटि हो तो उसमें सुधार भी हो जाता है, और समझ में भी जल्दी आ जाता है। सब आप जैसे विद्वान थोड़ी। न कृष्णः हरितः पीतो रक्तः श्वेतो वा वर्णः स सर्वोपि नास्ति जीवस्य पुद्गल द्रव्य परिणामयत्वे सत्यानुभूतेः भिन्नत्वात्। इतनी सरल संस्कृत है, बताओ क्या है? जो कृष्ण है, हरा है, बोलो। ऐसा ऊपर देख के बोलो, ऊपर देख के मतलब नहीं, संस्कृत देख के बोलो। जहाँ मतलब जो काला, हरा, पीला, लाल, श्वेत ये सब वर्ण है ना, ये सब जीव नहीं है, सब बुद्धगल द्रव्यमय हैं, क्योंकि ये जीव की अनुभूति से भिन्न हैं। रंग की अनुभूति नहीं होती है। हाँ, रक्त माने लाल, खून, खून का रंग कैसा होता है? लाल, इसलिए खून को रक्त बोलते हैं। सब में आएगा बा। हाँ, और आगे इसमें वो को इसका भाष्य नहीं करना है, सिर्फ जितना लिखा उतना ही समझना पहले तो। यह सुरभि दुरभि वा गंधः सा सर्वोपि नास्ति जीवस्य पुद्गल द्रव्य परिणामयत्वे सत्यनुभूतेर्भिन्नत्वात्। सुरभिगंध और दुरभिगंध ये भी पुद्गलमय होने से पुद्गल ही हैं, जीव की अनुभूति का विषय नहीं है। जीव किसी जानता जरूर है, लेकिन जीव का ये अपना नहीं है। ऐसा यह स्निग्धो, और देखो, या कटुका कषाया तिक्तुम्लो मधुरो व रसः सा सर्वोपि नास्ति जीवस्य पुद्गल द्रव्य परिणामयत्वे सत्यनुभूतिर्भिन्नत्वात्। जो कड़ुआ है, कसाय है, तीखा है, अम्ल है, मधुर है, ऐसा ये सब जो है जीव के नहीं हैं, सब पुद्गल द्रव्य के परिणाम है। पुद्गल में ही होते हैं, ये जीव में नहीं होते। सुरभिगंध दुरभिगंध बनते देर नहीं लगती है। वही रबड़ी, वही मालपुआ कैसे सुगंध देते हैं जब अपन खाते हैं, और जब वो पेट में जाते हैं, और फिर जब विपाक होता है, फिर जब गैस बनती है, बोलो, परिणाम ने विचार करो। यह स्निग्धो रुक्षा शीतास्नो गुरु लघु मृदु कठिनो व स्पर्शः है। जो स्पर्श है सा सर्वोपि नास्ति जीवस्य पुद्गल द्रव्य परिणामयत्वे सत्यनुभूतिर्भिन्नत्वात्। तो स्निग्ध है, रुक्ष है, शीत, उष्ण, गुरु, लघु, मृदु, कठिन, ये सब प्रकार का स्पर्श है ना, स्पर्श भी सब जीव का नहीं है। किसका है? पुद्गल का परिणाम है, क्योंकि अपनी अनुभूति से भिन्न है। यद स्पर्शादि सामान्य परिणाम मात्रम रूपम तन्नास्ति जीवस्य पुद्गल द्रव्य परिणामयत्वे सत्यनुभूतिर्भिन्नत्वात्। यदा उदारिका
वैक्रियकम आहारकम तैजसम कर्मणम व शरीरम तत्सर्वमपि नास्ति जीवस्य पुद्गल द्रव्य परिणाममयत्वे सत्यनुभूतिर्भिन्नत्वात्। ऐसा यम चतुरस्रा न्यग्रोध परिमंडलम स्वाति कुब्जम वामनम हुंडम व संस्थानम तत्सर्वमपि नास्ति जीवस्य पुद्गल द्रव्य परिणाम मयत्वे सत्यनुभूतिर्भिन्नत्वात्। यद वज्रसभ नाराचम वज्र नाराचम नाराचम अर्थ नाराचम कीलिका संप्राप्त सपाटिका व संघननम तत्सर्वमपि नास्ति जीवस्य पुद्गल द्रव्य परिणाम मयत्वे सत्यनुभूतिर्भिन्नत्वात्। पढ़ना बस नहीं है, ये समझना, इसलिए आपको बोलने को लगाया। जो नारा संघनन है ना, कौन कौन से संघनन हो गए? 6। ये सब भी मूलतः किसकी रचना है? लोक कितना मूढ़ है, हैं? आप देखिए, भागा दौड़ी चलती रहती है, व्यायाम करते रहते हैं, जिम जाते रहते हैं, मसल्स बनाते रहते हैं, सब किसका खेल चल रहा है? पुद्गल का चल रहा है। और कितनी जिंदगी भर करते रहो, लेकिन 50-60 के बाद उम्र ढलते ही सब चुपचापा सब मिट्टी में मिल जाता है। देह के लिए तो पुद्गल का पुद्गल में ही हो रहा है, चाहे ताकत आ रही हो, चाहे भाग दौड़ हो रही हो, चाहे हैं कहे कि मेडल भी तो पुद्गल हैं, धरे रह जाते हैं। आदमी अपंग हो जाता है जब, तो मेडल देख देख के और दुखी होता है कि सब हमने जब दौड़ते थे, जब हम ऐसा करते थे, कुश्ती लड़ते थे। हाँ, यही गांधीनगर में अरविंद त्रिवेदी, रावण लंकेश, हाँ, हंस भी नहीं पा रहे थे। आहार भी के लिए करते लोग, शरीर की सुंदरता के लिए। ऐसा जिसको शरीर का मोह है वो कहता है कि हमें तो कुछ लिया ही नहीं, पानी पानी पिया। ऐसा जिसको मोह नहीं है वो कहता है कि कुछ नहीं, जो है सो ठीक है। आज पानी पानी पिया कि उपास किया? लो, और उपास हो गया। जबरदस्त बात है, ऐसा वेद विज्ञान का मार्ग समझ में आ जाए, इतना बढ़िया। अच्छा, ये देखो, पिक्चर देखो, सीरियल देखो, क्या होता है सब हैं? एक छोरा एक छोरी, और बस फिर लो लड़ाई और रुपया पैसा और दारू शराब उठा पटक, और बस उसी में हर जगह एक ही रहेगा, सबका पैटर्न एक ही रहेगा। कहानी थोड़ी सी उल्टी सुल्टी हो जाएगी, उसी के लिए मरे जा रहे, जबकि वो राग आदि के परिणाम, द्वेष आदि के परिणाम जीव नहीं है। सारा संसार अंधा हुआ पड़ा है। थोड़े से जीव मोक्ष मार्गी बन गए, चल पड़े तो चल पड़े, वरना उनको भी मुश्किल है। अरे 9वें वाले 4थे तक तो पहुंच जाएं पहले। ये हाल है। पढ़ो इसको, पढ़ाओ। ये समय सार जी दुनिया समझ लीवे तो कितना मारा कूटी सब खत्म हो जावे। बोलो आगे। यह प्रीति रूपो रागा स सर्वोपि, लो इसको भी सुन लो। नास्ति जीवस्य पुद्गल द्रव्य परिणाम मयत्वे सत्यनुभूतिर्भिन्नत्वात्। हम्म, 124 पेज है। जो प्रीति रूप राग है, जो राग आदि का परिणाम है, वो भी किसका विपाक है? पुद्गल का विपाक है।
मोह का विपाक है। मोह से भावित होकर के आत्मा वैसा करता हुआ दिखता है। ये शुद्ध जीव का, शुद्ध आत्मानुभूति का नहीं है, ये बेईमान है। ये है छुपा हुआ गद्दार। प्रीति रूप परिणाम, अप्रीति रूप यो अप्रीति रूपो द्वेषा सा सर्वोपि नास्ति जीवस्य पुद्गल द्रव्य परिणामयते सत्यानुभूते भिन्नत्वात्। अपने भीतर ही छुपे हैं ये सब, अपना ही नुकसान हो रहा है। इसलिए मोक्ष मार्ग में राग को नहीं, वात्सल्य को स्थान दिया। वात्सल्य का मतलब जो मोक्ष मार्ग में बढ़ने में निमित्त हो, आत्मशुद्धि में बढ़ने में निमित्त हो, वो आज का उपास करना, कल का कर लो। आज आपका उपास है ना, दिन है, देखो 5वां उपास है। हमारी तपस्या बहुत कम चल रही, ऐसा एकदम। चलिए ओम विधि तो सबको ही पता पड़ जाती है। सब चीज लेके खड़े थे, कुआ भी था उनके हाथ में, 3 शेर 4 शेर वाला स्तंभ भी था, बना रखा था, सब बना रखा था। सोफा लेके खड़े थे वो राजेश जी के वहां पर। सोफा वो प्लास्टिक का खिलौना। सीधी थी, झुमका भी था। दादी, इतने सारे सोना जमीन में पड़ा था आज। झुमका मिट्टी में मिला हुआ था, सोना। जो भी है, लेकिन तपस्या तो भाई भेद विज्ञान का सबसे बढ़िया साधन है तपस्या। ऐसे अनुभव होता है एकदम भिन्नता का। उपयोग जम जाए तो ये जीव और ये देह है, ये आत्मा, ये ज्ञान घन अनुभव होता है लंबी तपस्या में। ऐसा प्रैक्टिकल होता है। जो अप्रीति रूप, जो द्वेष रूप परिणाम है, वो भी बोले पुद्गल का ही है। क्या कर रहे हो, क्या समझ रहे हो आप? क्योंकि ये अपनी आत्मा की अनुभूति से भिन्न है। अच्छा, चलो आगे देखो। यह तत्व प्रतिपत्ति रूपो मोहः सा सर्वोपि नास्ति जीवस्य पुद्गल द्रव्य परिणाम मयते सत्यानुभूतिर्भिन्नत्वात्। जो तत्व का सही निर्णय नहीं होने देता है, वह मोह जो है वो भी जीव का सगा नहीं है, वो अंततः पुद्गल का ही परिणाम है, अपनी चैतन्य की अनुभूति से भिन्न होने से। क्या हेतु? हेतु सब जगह एक ही। ऐसा ये आचार्य देव, ये भगवान की वाणी है, इससे अपना मंगल होगा। ये मिथ्यात्वा विरति कसा योग लक्षण प्रत्ययास्ते सर्वेपि न संति जीवस्य पुद्गल द्रव्य परिणाम मयत्ते सत्यानुभूतिर्भिन्नत्वात्। बोलो, अब ये गाथा ही याद ना करेंगे तो क्या करेंगे? ये विषय याद ना रखेंगे, यही तो है सारा भेद विज्ञान प्रैक्टिकल। ये मिथ्यात्व विरति
प्रमाद, कषाय, योग आदि जो है ना आश्रवबंध के सब, ये सब भी बोले जीव नहीं है, ये पुद्गल द्रव्य के परिणाममय होने से आत्मा की अनुभूति से भिन्न है ये मिथ्या तविरति यद ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय वेदनीय मोहनीय आयुर्नाम गोत्रांतराया रूपम कर्म तत्सर्वमपि नास्ति जीवस्य पुद्गल द्रव्य परिणाममयत्वे सत्तनुभूतेर्भिन्नत्वात्। अपन कभी कभी कल्पना करते ना कि मेरा क्षयोपशम बढ़ जाए, मेरा बढ़ जाए, ज्ञान बढ़े, लेकिन अकेला क्षयोपशम न बढ़े, ये सारा क्षयोपशम बढ़ता बढ़ता क्षयक तक पहुंच जाए, तब बात है। मेरा यश बढ़ जाए, मेरा यश बढ़ जाए तो क्या होगा? यश बढ़ने से यश नाम कर्म का ही तो उदय बढ़ा। कहा वाह, बहुत बढ़िया। मुझे लोग जान है, पहचान है। अरे भाई, जान पहचान भी मुश्किल पैदा करती है, लघु शंका करना मुश्किल हो जाता है। हाँ, कर्म क्षय के लिए मार्ग पर आए हैं। यद सठ पर्याप्ति, देखो बहुत बढ़िया है। जो ये 8 कर्म है ना, ये सब भी क्या है? आत्मा से भिन्न है, अनुभूति से भिन्न है। यद सठ पर्याप्ति त्रिशरीर योग्य वस्तु रूपम नो कर्म तत्सर्व सर्वमपि नास्ति जीवस्य पुद्गल द्रव्य परिणाममयत्वे सत्यनुभूतिर्भिन्नत्वात्। जो 6 पर्याप्ति और 3 शरीर के योग्य 9 कर्म के परमाणु है ना, वो भी सब पुद्गल की रचना है, जीव नहीं है। अनुभूति से भिन्न होने से यह शक्ति समूह लक्षणों वर्ग स सर्वोपि नास्ति जीवस्य पुद्गल द्रव्य परिणाममयत्वे सत्यनुभूतिर्भिन्नत्वात्। वर्ग जो है ना, वर्ग शक्ति समूह का लक्षण, शक्ति समूह का जो ग्रुप है वो वर्ग कहलाता है, और वो वर्ग भी पुद्गल की रचना है, जीव की नहीं। और वर्ग मिलकर के बनता है वर्गणा, या वर्ग समूह लक्षणा वर्गणा सा सर्वापि नास्ति जीवस्य पुद्गल द्रव्य परिणाममयत्वेपि सत्यनुभूतिर्भिन्नत्वात्। जो वर्ग समूह का लक्षण है ना वर्गणा, वह भी सभी जीव नहीं है, पुद्गल द्रव्य का परिणाम होने से, अनुभूति से भिन्न होने से, है ना। यानी मंद तीव्र रस कर्म दल विशिष्ट न्यास लक्षणानि स्पर्धकानि तानि सर्वाण्यपि न सन्ति जीवस्य पुद्गल द्रव्य परिणाममयत्वे सत्यनुभूतिर्भिन्नत्वात्। जी सब तीव्र मंद रस वगैरह इसका अनुभाग लक्षण वाले सब भी जीव से भिन्न हैं, पुद्गल के परिणाम होने से, जीव की अनुभूति से भिन्न होने से। यानी स्वपरैक अध्यवसाय सति विशुद्ध चित्त परिणामातिरिक्त तो लक्षणानि अध्यात्म स्थानानि तानि सर्वाण्यपि न सन्ति जीवस्य पुद्गल द्रव्य परिणाममयत्वे सत्तदनुभूतिर्भिन्नत्वात्। ये निर्णय हुआ ना, ये जीव, ये चेतना, इसमें जो विशुद्धि के बढ़ते हुए स्थान हैं, ये विशुद्धि के बढ़ते हुए स्थान भी बोले शुद्ध जीव नहीं है, ये भी पुद्गलों के तीव्रता मंदता से बन रहे हैं। विशुद्धि अपनी है, लेकिन जो स्थान बन रहे हैं सब पुद्गल के निमित्त से बन रहे हैं, इसलिए सब पुद्गल परिणामात्मक ही हैं, मेरी अनुभूति तो भिन्न है। क्या बढ़िया बात है। यानी प्रतिविशिष्ट, यानी प्रतिविशिष्ट प्रकृति रस परिणाम लक्षणानि अनुभाग स्थानानि तानि सर्वाण्यपि न सन्ति जीवस्य
पुद्गल द्रव्य परिणाम मयते सत्यानुभूतिर्भिन्नत्वात्। अनुभाग स्थान, तीव्र अनुभाग, मंद अनुभाग, अच्छा बुरा जो भी है सब किसके हैं? पुद्गल के हैं, क्योंकि उस रूप ही है, अनुभूति से भिन्न है। यानी काय वांग मनोवर्गण परिस्पंद लक्षणानि योगस्थानानि तानि सर्वाण्यपि न वसन्ति जीवस्य पुद्गल द्रव्य परिणामयत्वे सत्यानुभूतिर्भिन्नत्वात्। मन वचन का आय के कारण से स्पंदन हो रहे हैं, युग स्थान बन रहे हैं, ये सब भी पुद्गल के निमित्त से बन रहे हैं, जीव में बन रहे हैं। लेकिन वास्तव में मूल भूमिका किसकी है, उपस्थिति किसकी है? पुद्गल की, पुद्गलमय है। इसलिए मेरा स्वभाव ढका जा रहा है, मेरी अनुभूति से भिन्न है। यानी सफल संपादन समर्थ कर्मावस्था लक्षणानि उदय स्थानानि तानि सर्वाण्यपि न सन्ति जीवस्य पुद्गल द्रव्य परिणाम मयते सत्यानुभूतिर्भिन्नत्वात्। अपने फल देने में समर्थ उदय के स्थान जो है ना, वो सब भी पुद्गल के ही हैं। बताइए, जबरदस्त। अपनी अनुभूति से एक ही हेतु अपनी अनुभूति से भिन्न है। यानी गतीन्द्रिय का योग वेद कषाय ज्ञान संयम दर्शन लेश्या भव्य सम्यक तो संज्ञा आहार लक्षणानि मार्गणा स्थानानि तानि सर्वाण्यपि न सन्ति जीवस्य पुद्गल द्रव्य परिणाम मयत्ते सत्यानुभूतिर्भिन्नत्वात्। इंद्रिय काय योग वेद कषाय ज्ञान संयम दर्शन लेश्या भव्य सम्यक संज्ञा और आहार जिसका लक्षण है मार्ग स्थान में सभी जीव के नहीं है। क्या बढ़िया हैं। 14 मार्गणापन पढ़ रहे हैं, मान लो 24 ठाणा पढ़ रहे हैं, ये सब जीव के निजी नहीं है, लेकिन जीव इनमें भ्रमा हुआ है, इसलिए इनको समझना जरूरी है। तो ये 14 की 14 मार्गणा स्थान भी जीव के नहीं है, अनुभूति से भिन्न है ये। यानी प्रतिविशिष्ट प्रकृति कालांतर सहत्व लक्षणानि स्थिति बंध स्थानानि तानि सर्वाण्यपि न सन्ति जीवस्य पुद्गल द्रव्य परिणाम मयत्ते सत्यानुभूतिर्भिन्नत्वात्। स्थिति बंध स्थान है ना, किसकी कितनी स्थिति बन रही है, किन परिणामों से कितना स्थिति बंध पड़ रहा है, ये सब भी पुद्गल का ही है। जीव का परिणाम जीव की अनुभूति से भिन्न होने से। और देखो, यानी कषाय विवे विपाकोद्रेक स्थाना लक्षणानि संक्लेश स्थानानि तानि सर्वाण्यपि न सन्ति जीवस्य पुद्गल द्रव्य परिणाम मयत्ते सत्यानुभूतिर्भिन्नत्वात्। कषायों में कैसे उलझते हैं, जबकि ये वास्तव में जीव के नहीं हैं, पुद्गल के विकार हैं। जीव की अनुभूति तो शुद्ध मात्र है। यानी चारित्र, यानी माने जो भी चारित्र मोह विपाक क्रम निवृत्ति लक्षणानि संयम स्थानानि हैं, सब नपुंसक प्रयोग। तानि सर्वाण्यपि न सन्ति जीवस्य पुद्गल द्रव्य परिणाम मयत्ते सत्यानुभूतिर्भिन्नत्वात्। भाई चारित्र मोहिनी के विपाक कहिए या मंदता से ही तो संयम के स्थान बनते हैं, तो वो सब भी पुद्गल की हीनाधिकता से बन रहे हैं, इसलिए वो सब भी पुद्गलमय ही हैं, जीव की अनुभूति से भिन्न होने के कारण।
ऐसे लिख लो एक 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 एक, ये भी मेरा नहीं, ये भी मेरा नहीं, ये भी मेरा नहीं। यानी पर्याप्ता पर्याप्त बादर सूक्ष्म केंद्रीय द्विंद्रिय त्रिंद्रिय चतुरिंद्रिय संगी असंगी पंचेंद्रिय लक्षणानि जीवस्थानानि तानि सर्वाण्यपि न सन्ति जीवस्य पदगल द्रव्य परिणाम मयते सत्यनुभूतिर्भिन्नत्वात्। ये जीव स्थान है ना, जीव समास, ये सब भी किसकी रचना है तो जीव के साथ, लेकिन मूल तो ये सब ऊंचा नीचा करने में कारण पुद्गल ही है। ये पुद्गल वही हैं, इसकी मेरी अनुभूति से भिन्न होने से। यानी मिथ्या दृष्टि साधन सम्यक दृष्टि सम्यक मिथ्या दृष्टि असंयत सम्यक दृष्टि संयता संयत प्रमत्त संयत प्रमत्त संयत पूर्वकरण उपसामक क्षपक अनिवृत्ति वादर सांप्राय उपसमक क्षपक सूक्ष्म सांप्राय उपसमक क्षपक उपशांत कसाय क्षीण कसाय सहयोग केवली अयोग केवली लक्षणानि गुणस्थानानि तानि सर्वाण्यपि न सन्ति जीवस्य पुद्गल परिणामयते सत्तनुभूतेर्भिन्नत्वात्। ऐसे सामायिक में ऐसे चिंतन करने बैठ जाओ, ऐसे एक एक का विचार करो, ये भी मेरे नहीं है, ये भी विकार मेरे नहीं है, रागादि के परिणाम मेरे नहीं है। कितनी निर्मलता बने, कितनी शांति बने। पराधीन बुद्धि कर करके दुखी और परेशान हो जाते हैं। कभी कभी हमको देखा नहीं, आशीर्वाद नहीं दिया, बात नहीं की, पूछा नहीं, हमारा आहार कैसा हुआ आज तक पूछा नहीं। ऐसे ऐसे कर करके अपन दुखी पर, अब हम ही आज दुखी हो जाए। मान लो 2 किलोमीटर गए, किसी ने हमारा कुछ कहा ही नहीं, किसी ने बाय बाय की नहीं, ऐसा 2 किलोमीटर गए, इतनी जल्दी किसी ने पूछा ही नहीं आप इतनी जल्दी कैसे आ गए थे, आप कैसे गए थे आप, किसने पूछा बताओ। अभी हम ही बताए जा रहे हैं अपने मन से हैं। हाँ, और बाकी जो गए वो सब 12:30 बजे आए, 12:15 बजे आए। तो लोग बोलते हैं, पूछते हैं, आधा अंतराय का बोझ तो ऐसे ही कम हो जाता है। अब जब तत्व का निर्णय हो जाए तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है? विपाक के स्थान ऐसे निर्णय करो, राग के स्थान, विपाक के स्थान, द्वेष के स्थान, ये सब जो है किसके बन रहे हैं, किसके द्वारा बन रहे हैं, किसकी उपस्थिति में, पुद्गल की उपस्थिति में। यश के स्थान, अयस के स्थान हैं। अब इस पर यश अयस दोनों चीजें लागू हर जगह है। निंदा के स्थान, प्रशंसा के स्थान, अरति के स्थान, रति के स्थान। बहुत बढ़िया, इतना बढ़िया खुलासा और कौन कर सकता है बताइए, कहाँ वो मिल सकता है। दुनिया में कोई धर्म दर्शन इतना खुल करके एक एक चीज का ऐसा कहाँ विस्तार करते हैं। कहीं और मिल जाएगा विषय तो इतना मिलता है कि चेतना शुद्ध है, बाकी सब विकार हैं, काम क्रोध आदि जीव के लिए नुकसानदायक है। अब यहाँ तो सारा ऑपरेशन कर दिया। गुणस्थान भी आपके जीव के स्वभाव से भिन्न है। गुणस्थान कितने हैं? गुणस्थान કેટલા છે? 14 છે। 14 कौन कौन से गुणस्थान हैं? गुजराती में बोलो। चलो प्राकृत में बोलो। मिच्छो सासण मिस्सो
ग्रंथ का नाम गोमटचार्य नंबर 9-10 जी 9-10 गाथा नंबर 9-10 गाथा नंबर 9-10। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अच्छा है। अब आगे इसको पढ़ते हैं थोड़ा सा। वर्णाद्या वा रागमोहादयो वा भिन्ना भावा सर्वे वाश्य पुंसः तैनैवान्तस्तत्त्वता पश्यतोमि नो द्रष्टास्युर्द्रष्टमेकं परं स्यात्। हम्म 29 नहीं है, उसमें सब आ गया 29 वाले। हाँ लास्ट 29 गिना है, लेकिन सब आ गया, सारी 148 प्रकृतियां आ गई। सब जितनी चीजें अपन अपनी अपनी करते फिरते हैं या जिसको जीव एकत्व कर लेता है, राग का, द्वेष का, प्रीति का, अप्रीति का, सब चीज आ गई कि क्या करते हो आप, ये सब आपके परिणाम नहीं हैं। और इस जो कुछ बचा था वो इसमें आ गया कलश में। बोलो बोलो भावार्थ संपूज्य। नमस्ते आचार्य श्री। श्लोकार्थ पर आप तो भावार्थ बोलो, परमार्थ नए अभेद परमार्थ ही में है। भेद ही है, इसलिए इस दृष्टि से देखने पर भेद नहीं दिखाई देता। इस नए की दृष्टि में पुरुष चैतन्य मात्र दिखाई देता है, इसलिए वे समस्त वर्णाधिक तथा रागाधिक भाव पुरुष से भिन्न ही है। यह वर्ण से लेकर गुण स्थान पर्यंत जो भाव है उनका स्वरूप विशेष रूप से जानना हो तो गोबट सार आदि ग्रंथों से जान लेना। ये वर्ण आदि राग मोह आदि जो हैं, अब क्या बचा इसमें हैं? वर्ण आदि राग आदि ये सब भिन्न भाव हैं इस आत्मा से। इनको अंतः तत्व के बल देख करके इनको भिन्न समझ लेना, एक शुद्ध आत्मा ही ग्रहण करना। पांच जो रंग हो गए तो होता है वर्ण हो गए, फिर स्पर्श रस गंध वर्ण से मिला हुआ जो दशा हो गई वो रूप हो गया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया। देखो परिणामों से ही प्रभाव पड़ता है। अभी जो पुस्तकें रखी हैं छोटी छोटी सी, अब इसमें ये हिलिंग हिलिंग डुलिंग, हीलिंग को ये लोग गुजराती वाले हिलिंग लिखते हैं। तो इसमें क्या परिणाम करने से किस तरह के विकार से क्या जीवन में परेशानी बीमारी खड़ी होती है, उसका एक चार्ट बनाया है ऐसा। तो सारी परेशानी इन्हीं से, विकारों से, कर्मों से ही तो खड़ी हुई है। हाँ अब देख लो, इसको बांचते हैं 37 नंबर। वर्ण आद्या जो वर्णादि हैं, रागादि हैं, अब वर्णादि रागादि ये सब इस पुरुष से, जीव से भिन्न हैं। अंतः तत्वता पश्यता, अंतर्दृष्टि से देखने वाले अमीनो दृष्टास्यु, यह सब दिखाई नहीं देते, मात्र एक सर्वोपरि तत्व ही दिखाई देता है, केवल ज्ञान स्वरूप चैतन्यमय आत्मा। छोटे अक्षर। ये बूढ़े बूढ़े लोग भी एकदम इतने चंचल हो गए, मतलब पहले जमाने में तो इतने चंचल युवा भी नहीं होते थे। तात्पर्य व्यक्ति टीका। अथ बहिरंगे वर्णाद्यभ्यंतरे रागादि भावा पौद्गलिका शुद्ध निश्चय नयेन
जीव स्वरूपम न भवन्ति इति प्रतिपादयति। अब बहिरंग में वर्णादि तथा अंतरंग में रागादि भाव पुद्गल के हैं, शुद्ध निश्चय से वे जीव की स्वरूप नहीं है, ऐसा निरूपण करते हैं। वर्ण गंध रस स्पर्शास्तु रूप शब्द वाच्याः स्पर्श रस गंध वर्णवती मूर्तिश्च औदारिक आदि पंच शरीराणि समचतुरस आदि षट संस्थानानि वर्ष रसभ नाराच आदि षट संघनानानि चेति। वर्ण रंध रस स्पर्श जो रूप शब्द से वाच्य है और स्पर्श रस गंध वर्ण वाली मूर्ति और औदारिक आदि पांच शरीर समचतुरस आदि च संस्थान वर्ष रसभ नाराज आदि च सनन है। एते वर्णादयो धर्मिणा शुद्ध निश्चयनेन जीवस्य न सन्तीति साध्यो धर्मश्चेति धर्म धर्मी समुदाय लक्षणा पक्षः आस्था साध्यम प्रतिज्ञेति यावत्। ये सभी वर्णादि धर्म शुद्ध निश्चय से धर्मी जीव के नहीं है, यह धर्म साध्य है, धर्म धर्मी का समुदाय लक्षण यह पक्ष है जिसे आस्था संधा प्रतिज्ञा भी कहते हैं। साध्य धर्म क्या है तो बता दिया कि धर्म और धर्मी का जो समुदाय होता है वो तो पक्ष कहलाता है, पक्ष आस्था संधा प्रतिज्ञा ऐसा। और साध्य क्या है तो पुद्गल आदि जो है ये जीव के नहीं है, ये साध्य है। हेतु क्या है, अनुभूति जीव की अनुभूति से भिन्न है, ये हेतु है। पुद्गल द्रव्य परिणाम मयत्व सती शुद्धात्मा अनुभूते भिन्नादिति हेतु हो। ये वर्णाधिक उद्गल द्रव्य परिणाम में होने के कारण शुद्धात्मा अनुभूति से भिन्न होने से हेतु है। साध्य क्या है, साध्य और साधन का धर्मी और धर्म और धर्मी का जो समुदाय है वो पक्ष कहलाता है। देखो हैं साध्यो धर्म, तो साध्य है धर्म, ये वर्णादि धर्मी हैं और शुद्ध निश्चय से जीव जो है ये नहीं है, साध्य है धर्म। तो धर्म धर्मी समुदाय लक्षणा पक्षा, धर्म है यहाँ पर शुद्ध चैतन्यमय जीव और धर्मी जो स्पर्श रस गंध वर्ण वगैरह, ये हो गया पक्ष, धर्म और धर्मी का समुदाय। हेतु क्या हो गया, शुद्ध आत्मानुभूति, आत्मा की अनुभूति से भिन्न है इसलिए जीव नहीं है। एवं मत्र व्याख्याने पक्ष हेतु रूपेण अंगद्वय अनुमानम ज्ञातव्यम। इस प्रकार यह व्याख्यान में पक्ष व हेतु रूप से दो अंग वाला अनुमान जानना चाहिए। अनुमान में पक्ष और हेतु ये दो जरूर होते हैं, तीसरा दृष्टांत भी होता है। अथ रागत द्वेष मोह मिथ्यात्व विरति प्रमाद कषायोग रूप पंच प्रत्यय मूलोत्तर प्रकृति भेद भिन्न ज्ञाना वर्णादि अष्टविध कर्म उदारिक वैक्रियक आहारक शरीर त्रयाहार आदि षट पर्याप्ति रूप नो कर्माणि थी। अब राग द्वेष मोह मिथ्यात्व विरति प्रमाद कषायोग ये पांच प्रत्यय तथा मूल प्रकृति एवं उत्तर प्रकृति के भेद से भिन्न किए जाने वाले ज्ञाना वर्णादि 8 प्रकार के कर्म औदारिक वैक्रियक आहारक ये 3 शरीर आहार आदि चय पर्याप्ति नो कर्म ये सभी शुद्ध निश्चय से जीव नहीं है। ये सब जीव के नहीं है। शीतस्य जीवस्य शुद्ध निश्चयेन सर्वाणि एतानि न सन्ति कस्मात् पुद्गल परिणामयति सति शुद्धात्मानुभूतिर्भिन्नत्वात्। किस कारण से जीव के नहीं है, क्योंकि ये सभी पुद्गल द्रव्य परिणाममय होने से शुद्धात्मानुभूति से भिन्न है। अथ परमाणु और अविभाग प्रतिच्छेद रूप शक्ति समूहो वर्ग इत्युच्यते वर्गाणाम समूहो वर्गणा भण्यते वर्गणा समूह लक्षणानि स्पर्धकानि च कानिचित् न सन्ति। अब परमाणु के विभाग प्रतिच्छेद रूप शक्ति के समूह को वर्ग कहते हैं, वर्गों के समूह को वर्गणा कहते हैं तथा वर्गणा के समूह को स्पर्धक कहते हैं। ये सभी जीव के नहीं है, अथवा कर्म शक्ति की क्रमशः जो विशेष वृद्धि ही स्पर्धक का लक्षण है। अथवा कर्म शक्ते क्रमेण विशेष वृद्धि स्पर्धक लक्षणम तथा चोक्तम वर्ग वर्गणा स्पर्धकानां त्रयाणाम लक्षणम। इस प्रकार वर्ग वर्गणा और स्पर्धक तीनों का लक्षण आगम में कहा गया है। वर्गः शक्ति समूहो अणोर बहुनाम वर्ण वर्गणोदिता वर्गाणाम समूहस्तु स्पर्धकम स्पर्धकापहै। अणु की शक्ति के समूह को वर्ग कहते हैं, बहुत से वर्गों के समूह को वर्गणा कहते हैं, वर्गणाओं के समूह को स्पर्धक कहते हैं। ये बताया है, श्लोक का अर्थ है, फिर से बोलो।
अणु की शक्ति के समूह को वर्ग कहते हैं। बहुत से वर्गों के समूह को वर्गणा कहते हैं। वर्गणा के समूह को स्पर्धक कहते हैं। शुभाशुभ रागादि विकल्प रूपाध्यवसानानि भन्यन्ते तानि च न सन्ति। शुभाशुभ रागादि विकल्प रूप अध्यवसान कहे गए हैं, वे भी जीव के नहीं है। लता दारु अस्थि पाषाण शक्ति रूपाणी घाति कर्म चतुष्टयानुभाग स्थानानि भन्यन्ते। लता दारु अस्थि पाषाण शक्ति रूप 4 घातीय कर्मों के अनुभाग स्थान कहे गए हैं। गुड़ खंड शर्करा मृत समानानि शुभ घाति कर्मानुभाग स्थानानि भन्यन्ते। गुड़ खांड शर्करा अमृत के समान शुभ अघाती कर्मों के अनुभाग स्थान कहे गए हैं। निम्ब कांजीर विष हालाहल सदृशानि अशुभा घाति कर्मानुभाग स्थानानि न तानि तानि सर्वण्यपि शुद्धा निश्चय नयेन जीवस्य न सन्ति। निम्ब कांजीर विष हलाहल के समान अशुभ अघाती कर्मों के अनुभाग स्थान कहे गए हैं, ये सभी अनुभाग स्थान शुद्ध निश्चय नये से जीव के नहीं है। कस्मात् उद्गल द्रव्य परिणाम मयत्ते सति शुद्धात्मानुभूतिर्भिन्नत्वात्। इस कारण से जीव के नहीं है क्योंकि उद्गल द्रव्य के परिणाम में होने से शुद्धात्मानुभूति से भिन्न अथ वीर्यांतराय क्षयोपशम जनित मनोवचन काय वर्गणा लंबन कर्मादान हेतु भूतात्मा प्रदेश परिस्पंद लक्षणानि योगस्थानानि प्रकृति स्थिति अनुभाग प्रदेश रूप चतुर्विध बंध स्थानानि सुख दुख फलानुभव रूपाणि उदय स्थानानि गत्यादि मार्गण स्थानानि च सर्वाण्यपि शुद्ध निश्चय नयन जीवस्य न सन्ति। अब वीर्यंतराय के क्षेपशव के उत्पन्न होने वाले मन वचन काय की वर्गणा के अवलंबन से कर्म ग्रहण करने को हेतुभूत जो आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन कंपन है लक्षण जिनका ऐसे योग स्थान है। प्रकृति स्थिति अनुभाग और प्रदेश रूप 4 प्रकार के बंध स्थान है। सुख दुख रूप फल के अनुभव रूप उदय स्थान है और गति आदि मार्गणा स्थान है। कस्मात् उद्गल द्रव्य परिणाम मयत्ते सति शुद्धात्मानुभूतिर्भिन्नत्वात्। ये सर्व ही शुद्ध निश्चय से जीव के नहीं है। किस कारण से जीव के नहीं है? अथ जीवेन सह कालांतरावस्थान रूपाणि स्थिति बंधाना बंधस्थानानि कषायोद्रेक रूपाणि संक्लेश स्थानानि कषाय मंदोदय रूपाणि विशुद्धि स्थानानि कषाय क्रम हानि रूपाणि संयम लब्धि स्थानानि च सर्वाण्यपि शुद्ध निश्चय नयन जीवस्य न सन्ति। अब जीव के साथ कुछ काल तक रहने वाले स्थान है कषाय के उद्रेक आवेग रूप संक्लेश स्थान है। कषाय के मंदोदय रूप विशुद्धि स्थान है। कषाय की क्रमशः हानि रूप संयम लब्धि स्थान है। ये सर्व ही शुद्ध निश्चय से जीव के नहीं है। किस कारण से जीव के नहीं है? क्योंकि ये सभी पुद्गल द्रव्य के परिणाम में होने से आत्मोत्पत्ति से भिन्न है। उसको बोलो। पुद्गल द्रव्य परिणाम मयत्ते सति शुद्धात्मानुभूतिर्भिन्नत्वात्। क्यों ये भिन्न है? क्योंकि सब पुद्गल द्रव्य हैं आत्मा की शुद्धात्मा की अनुभूति से भिन्न है। अथ जीवस्य शुद्ध निश्चय नयन बादर स्वयमेन्द्रिय विचौरिंद्रिय असन्निसन्नीनम पज्जत्ता पज्जत्ता एवं ते 14 होन्ति। बोलो। बादर स्वयमेन्द्रिय पज्जत्ता पज्जत्ता एवं ते 14 होन्ति। तो जो 14 जीव समास हैं ये भी इति कथा कथित क्रमेण बाधे केंद्रिया आदि 14 जीव स्थानानि मिथ्या दृष्टादि 14 गुण स्थानानि च सर्वाण्यपि न सन्ति। कस्मात् पुद्गल द्रव्य परिणाम मयत्ते सति शुद्धात्मानुभूतिर्भिन्नत्वात्। इस प्रकार गाथा में कहे गए क्रम से बादर एकेंद्रिय सूक्ष्म एकेंद्रिय द्वैंद्रिय तेंद्रिय चौंद्रिय असेनी पंचेंद्रिय सेनी पंचेंद्रिय 7 पर्याप्त तथा 7 अपर्याप्त ऐसे 14 जीव स्थान मिथ्या दृष्टि आदि 14 गुण स्थानों से सभी जीवों के नहीं है। इस कारण से नहीं है क्योंकि ये सभी पुद्गल द्रव्य के परिणाम होने से धर्म से भिन्न है। कैसे भिन्न है? कुथिति चेत यतः कारणाद् एते वर्णादि गुणस्थानान्तः परिणामः शुद्ध निश्चय नयन पुद्गल द्रव्य से पर्याय इति। कैसे भिन्न है? कारण की वर्णादि से लेकर गुणस्थान तक परिणाम शुद्ध निश्चय से पुद्गल अयमत्र भावार्थः। यह भावार्थ है। सिद्धांतादि शास्त्रेषु अशुद्ध पर्यार्थक नयेन अभ्यंतरे रागादयो बहिरंगे शरीर वर्णापेक्षा वर्णादयोपि जीवः इत्युक्तः। भावार्थ है कि सिद्धांत आदि शास्त्र आगम ग्रंथों में अशुद्ध पर्यार्थिक नये से